हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का। जैसा कि कल हम लोग इस पुस्तक से परिचित हो गए थे, तो आज हम आदिकाल पर देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इस पुस्तक के नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो इसको आप पूरा लाइन टू लाइन हमारे साथ देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे मैम ये वाली पुस्तक मिल नहीं रही है, तो इसको हम कंप्लीट करा के देंगे। ठीक है, देखते हैं सामाजिक स्थिति आदिकाल की। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंती व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सामंती व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। आगे इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि सिद्ध, नाथों और जैनों का वर्णन किस काल में है? तो आदिकाल। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बना है। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कहीं नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं? आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन? अमीर खुसरो। संदेश राशक का रचयिता रहमान अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है। संदेश राशक महत्वपूर्ण रचना और एक पूछा जाता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। अब देखेंगे आप यहाँ पर सिद्ध कवियों के बारे में कहा गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। क्या है? बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार ये वाला कथन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इसको नोट कर लीजिएगा अभी। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा है। जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। तो ये कौन कहता है? राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। सिद्धों का संबंध वज्रयान से था। उनकी संख्या 84 बताई जाती है। तो देख रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए। ठीक है, ये जैसे राहुल सांस्कृत्यायन का कथन हो गया, फिर सिद्धों का संबंध किससे था? वज्रयान से। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। सिद्धों की संख्या पूछी जाती है ना, तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर है सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध ये भी पूछा गया। प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। इनका समय 8वीं शताब्दी। तो इसीलिए पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहज यान का प्रवर्तक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, शरहप्पा को। और शरहप्पा का समय है 8वीं शताब्दी। ठीक है, और ये प्रथम सिद्ध कहलाए। आगे सिद्धों में नैरात्म्य भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। कौन, सिद्ध। संधा भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आता है कि इस भाषा शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया था। संधा भाषा का प्रयोग नाथों ने किया था। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को क्या कहा जाता है, उलटवासी कहा जाता है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धों का क्षेत्र था पूर्वी भाग। इनकी भाषा में भी इन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। सिद्ध हो गए। अब यहां पर हम देखेंगे नाथ। ठीक है, नाथ कवि। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों को की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयान सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि शिव के रूप में कौन माने जाते थे नाथ पंथ में, गोरखनाथ। अतः इनका शैव होना स्पष्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। गोरखनाथ के संप्रदाय से थे शैव। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था, गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। और ब्रह्मचर्य, वाक्संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया। उनका सिद्धांत था, क्या था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है और एक गोरखनाथ की है, पूछी जा सकती है। ठीक है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईड़ा, पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षष्ठ चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतःसाधना के मुख्य अंग है। संधा भाषा या उलटवासी की भाषा की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया था। ठीक है, उलटवासी का प्रयोग। आगे है नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था सिद्धों का, तो उनका था मध्य देश का पूर्वोत्तर भाग, और नाथों का क्या है, पश्चिम। नाथ पश्चिमोत्तर भाग बताया गया नाथों का। ठीक है, निवास स्थान पश्चिम और सिद्धों का पूर्व। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र या मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ, और एक कई बार पूछा गया है। और मच्छंदर जलंधर के शिष्य थे। मच्छंदर के गुरु कौन थे, जलंधर। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ। राहुल सांस्कृत्यायन गोरखनाथ का समय विक्रम 10वीं शताब्दी मानते हैं। कौन, राहुल सांस्कृत्यायन गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बतलाया है और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का पक्ष में है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल इनका 13वीं शताब्दी मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांस्कृत्यायन 10वीं शताब्दी। तो पूछा जा सकता है किसी के भी अनुसार। जैन मतावलंबी कवि, हमने देखा सिद्ध, नाथ, अब जैन कवि। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की है, एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतःसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्मकांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक हैं। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, जैन पौराणिक काव्य या चरित काव्य पूछा गया, चरित
किस में आता है? तो जैन में। ठीक है, जैन आचार्य हेमचंद। हेमचंद का समय पूछा जाता है 12वीं शताब्दी के। प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग 13वीं शताब्दी। प्राकृत व्याकरण किसका ग्रंथ है? हेमचंद का। और मेरुतुंग ये 13वीं शताब्दी के थे। इनका है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग 13वीं शताब्दी में। जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली पुस्तक, मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। ठीक है, तो देखें हम कि हेमचंद 12वीं शताब्दी, और इसको आप नोट कर लीजिएगा कौन किस समय का है। ठीक है, हेमचंद 12वीं शताब्दी, मेरुतुंग 13वीं शताब्दी। अब यहाँ पर जोइंद का काफी बार पूछा गया है। 10वीं शताब्दी, जोइंद 10वीं शताब्दी, क्रम से भी लगाने के लिए आ सकता है या फिर मैच करने के लिए दे देगा। राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी के हैं। राम सिंह आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। ये लोग जोइंद, मेरुतुंग और हेमचंद जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वयंभू। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पौमचर्यु किसको आधार बनाकर लिखा गया है? तो पौमचर्यु राम कथा को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है। किसने किया है? स्वयंभू ने। और स्वयंभू का समय पूछा जाता है 8वीं शती के कवि हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी के कवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की तरह कड़वकबद्ध है। ठीक है, कड़वकबद्ध है। अपभ्रंश के अन्य कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। मोस्ट इंपोर्टेंट, देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन इस पेज से मिल रहे हैं आपको, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पुस्तक को लाइन टू लाइन पढ़ना है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आपने देखें ये भी पूछा गया है स्वयंभू का समय। देखेंगे आप हिंदी की परीक्षा कोई भी स्वयंभू का समय पूछा जाता है। सरहपा का पूछा जाता है, एक किस के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर देखिए पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, ये भी कितनी बार पूछा गया पुष्पदंत का। 10वीं शताब्दी में महापुराण की रचना की। इनका रचना जैसे इनका स्वयंभू का पौमचर्यु पूछा जाता है किसकी है? महापुराण, पुष्पदंत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अभी नोट कीजिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे। इनमें पुष्पदंत का नाग कुमार चरित और जशहर चर्यु तथा इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है, रचनाएं पुष्पदंत की हैं। नाग कुमार चरित और जशहर चर्यु किसकी रचना है? एक खासकर ए वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, जशहर चर्यु पुष्पदंत का। और पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी। कनकामर मुनि, इनका भी पूछा गया, 11वीं शताब्दी। करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध रचना है इनकी, कनकामर मुनि की करकंड चरित 11वीं शताब्दी। और भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश काव्य धनपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, धनपाल 10वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये भी पूछा गया, धनपाल का समय भी 10वीं शताब्दी। और इनका है भविष्यत कथा, अपभ्रंश काव्य कथा की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख रहे हैं ये पुस्तक है ही ऐसी कि आप इसको अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो एकदम बिना कोई कुछ भी नहीं आपको कि इस पुस्तक से आपको बोरिंग लगे, एकदम मस्त पढ़ते जाइए, मजा आएगा। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप जरूर से लीजिएगा। क्या है? लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं पूछा गया है ना, लक्ष्मीधर किस शताब्दी के थे? 14वीं शताब्दी लक्ष्मीधर। और इनकी रचना है प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर का। अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या पूछा जाएगा कि लक्ष्मीधर का समय 14वीं शताब्दी और प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? तो लक्ष्मीधर, 2 क्वेश्चन हो गया। और प्राकृत पैंगलम में किससे संबंधित है? प्राकृत पैंगलम तो हो जाएगा विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहा है। ठीक है, और यहां से पूछा ही जाएगा।
इसी प्रकार हेमचंद 12वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। ठीक है, तो प्राकृत व्याकरण किसमें रचित है? अपभ्रंश दोहों में। और हेमचंद आगे हमने देखा था 12वीं शताब्दी। इसमें क्या है? प्राकृत व्याकरण में कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी, जो अब उपलब्ध नहीं है। आगे बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउलवेल 11वीं शती, मोस्ट इंपोर्टेंट, राउलवेल किसकी रचना है? रोडा कवि की है। राउलवेल 11वीं शताब्दी की रचना। और संदेश राशक 13वीं शती, ठीक है, संदेश राशक नामक 2 शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए हैं। संदेश राशक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश राशक किसका था? अब्दुल रहमान का। ठीक, आगे हमने देखा था। और यहाँ पर संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभाजित, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने कितने खंडों में है? संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभाजित है। विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। तो इसमें कितने छंद हैं? 223 छंदों का संदेश काव्य है संदेश राशक। राउलवेल के रचयिता रोडा नामक कवि हैं, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है राउलवेल में। प्राकृत पैंगलन के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की परंपरा भी इस काल में विद्यमान थी। प्राकृत पैंगलन में विद्याधर द्वारा रचित, देखे थे ना आगे, किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानता सारंगधर द्वारा रचित हमीर की प्रशंसा में लिखे पद्य मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उनसे एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का क्या था? लोकप्रिय छंद था। दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्मवीर, श्रृंगार और नीतिप्रक दोहों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या है? देखते हैं, धर्म से संबंधित है। प्राइव मुंडे मुड़ी हवि भंतड़ी के मणि अंडा गणंती अखहि निरामयी परम पई अज्जब लव ना लहंती। इसका अर्थ हो गया, प्राय मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है कि वे मन का गिनत है अक्षय निरामय परम पद में आज भी लव नहीं लगा पाते। ठीक है, तो ये वीर से संबंधित है यहाँ पर। और श्रृंगार नीति, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोहा, पद्दड़िया, गेय पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद हैं। और ये पूछा गया अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद क्या हैं? दोहा, पद्दड़िया, गेय पद। ठीक है, तो वीर गाथा काव्य, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहां से शुरू करेंगे, वीर गाथा काव्य। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला टॉपिक होने वाला हमारा। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं वीर गाथा काव्य से। ठीक है, डेली आप आधे घंटे इस चैनल को दीजिए। ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप पूरा कवर कीजिए। डेली हम इसका लाते रहेंगे टॉपिक, और आप इसको कंप्लीट कीजिए। यहीं से आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कल आपको इस पुस्तक का परिचय कराया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।